हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा MCQs ऑन कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है टॉपिक, इकोनॉमिक सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम इन इंडिया। तो पहली बार नेशनल इनकम इंडिया में साइंटिफिक तरीके से किसने एस्टिमेट किया था? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्रोफेसर VKRV राव। ओके, इन्होंने पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किया था। जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट एवर अटेम्प्ट, वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ओके, प्रोफेसर VKRV राव मेड फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम इन इंडिया इन 1931-32. He divided Indian economy into 13 sectors. Okay, the very first attempt to estimate national income was made by Dadabhai Nauroji in 1868 in his book Poverty and Un-British Rule in India. Second question, National Income Committee was set up in 1949 under the chairmanship of, जो हमारी नेशनल इनकम कमेटी थी वो इस्टेब्लिश की गई थी कब? 1949 में। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? तो प्रोफेसर PC महानलोबिस, इनकी चेयरमैनशिप जो थी उसके अंडर ये कमेटी सेटअप की गई थी। थर्ड क्वेश्चन, द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज़, एक कंट्री की जो एवरेज इनकम होती है वो क्या होती है? A पर कैपिटा इनकम, B डिस्पोजेबल इनकम, C रियल एस्टेट इनकम, फोर्थ इन्फ्लेशन इनकम। तो जो एवरेज इनकम होती है एक कंट्री की वो होती है पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन A। फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड, जो नेशनल इनकम की वैल्यू होती है जिसको हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हम रियल नेशनल इनकम। ये कंसेप्ट होता है रियल इनकम या रियल GDP और नॉमिनल GDP का। तो जो रियल होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्राइसेस लेते हैं वो हम बेस ईयर के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, हम जो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं उनको बेस ईयर मान के जो नया GDP का हम बनाते हैं इनकम वो लेते हैं। और जो नॉमिनल GDP होती है, नॉमिनल नेशनल इनकम होती है, उसमें हम करंट ईयर के प्राइसेस लेते हैं, उसमें हम बेस ईयर नहीं लेते हैं। ओके, रियल नेशनल इनकम और रियल GDP is adjusted for inflation, that is calculated from a reference point which is a base year. Okay, option C is the right answer. Fifth question, consider the following statements and identify the right ones. तो इनमें से जो स्टेटमेंट्स सही हैं हमें वो बतानी है। पहली है, while calculating GDP income generated by foreigners in a country is taken into consideration. मतलब जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं तो जो इनकम फॉरेनर्स हमारी कंट्री के अंदर जो हैं वो जनरेट करते हैं उसको भी लिया जाता है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? वाइल कैलकुलेटिंग GDP इनकम जनरेटेड बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री आउटसाइड द कंट्री इज टेकन इनटू अकाउंट। सेकंड ये बोल रहे हैं कि जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी कंट्री के लोग ही बाहर दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ पे जो वो कमा रहे हैं वो भी हम अपनी GDP में कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, क्योंकि जो वो वहाँ कमा रहे हैं वो उधर की GDP होगी, यहाँ की इंडिया की नहीं होगी। GDP क्या होती है? कंट्री की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर अंदर जितना भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम कैलकुलेट करके जो होता है GDP बनाते हैं। तो हमारा कौन सा राइट होगा? ओनली वन। ओके, वाइल कैलकुलेटिंग GDP इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर कोई फॉरेनर्स भी हमारे इंडिया में रह रहे हैं और वो हमारे इंडिया के लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसको भी हम GDP में कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन A। सिक्स क्वेश्चन, द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज़, इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो सबको पता होना चाहिए, वो है ऑप्शन A, April 1 to March 31। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, द नेट वैल्यू ऑफ GDP आफ्टर डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन फ्रॉम GDP इज़, जब GDP में से हम डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो नेट वैल्यू आती है वो क्या आती है? तो वो आता है हमारा क्या? ऑप्शन B, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NDP, net domestic product, is equal to gross domestic product minus depreciation. Eighth question, when depreciation is deducted from GNP, अब पहले क्या था? GDP। अब हम जब GNP से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम जब डिप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं तो जो नेट वैल्यू आती है वो क्या आती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसमें आया था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट।
द वैल्यू ऑफ NNP एट कंज्यूमर पॉइंट इज़, जो वैल्यू होती है NNP की, नेट नेशनल प्रोडक्ट की कंज्यूमर पॉइंट पे, उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, NNP एट मार्केट प्राइस। ओके, NNP एट मार्केट प्राइस इज़ कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। इसमें क्या करते हैं कि हम जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और सब्सिडीज़ होती हैं उनको माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। 10th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। तो हमें बताने की सही कौन सी है। फर्स्ट है, नेशनल इनकम इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। नेशनल इनकम जो होती है वो जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनकी वैल्यू होती है। और सेकंड है, डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू टू गेट द नेट वैल्यू। तो हाँ, ये भी करेक्ट है कि डिप्रिसिएशन को हम माइनस कर लेते हैं ग्रॉस वैल्यू से। ग्रॉस वैल्यू एक ओवरऑल वैल्यू होती है और नेट वैल्यू क्या होती है जब हम डिप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं टू गेट द नेट वैल्यू। तो इसमें हमें दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी बोथ राइट आंसर है। ओके, तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब हमारी जो भी इनकम जनरेट होती है हमारी कंट्री में उसका एक साइकिल है, एक चार्ट है। ओके, जो कि 4 सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के हैं जिनसे हमें इनकम आती है। ओके, एक तो हो गया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जितना भी टैक्सेस लेती है या जो भी सैलरीज वगैरह प्रोवाइड करती है लोगों को। ठीक है। रेमिटेंसेस फॉर परचेजेस, रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जितने भी इंडियंस अगर फॉरेन में रह रहे हैं वो वहाँ पे कुछ कमा के वापस इंडिया अपनी फैमिली को भेज रहे हैं तो उसको हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद फर्म्स जितना भी कमाती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स चलते हैं उनके कंपनीज़ के क्या होते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। कहाँ? फॉरेन नेशंस में। तो उससे भी हमें बहुत इनकम जनरेट होती है। और फिर जो हाउस होल्ड्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सामान, क्योंकि फाइनल गुड जो है वो एक आम आदमी ही यूज़ करता है जो भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल जो है चलता है किसका? इकोनॉमी का। ओके, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, इससे आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, तो इंडिया का जो GDP है वो श्रैंक हुआ है 7.3%। कब? 2020-21 में। क्यों हुआ है श्रैंक? ये सबको पता है, ड्यू टू कोरोना वायरस। ठीक है, हमारा जो GDP है इसका एस्टिमेट लगाया गया है कि ये बहुत कम हो चुका है, अभी 7.3 हो चुका है। ओके, जो कि 135.13 ट्रिलियन हो गया है। इट वॉज 145.69 ट्रिलियन इन 2019-20। तो ये हमारा जो है ऑलमोस्ट 2%, 1% जो है श्रैंक हो गया है। पहले जो था 145 ट्रिलियन था और अभी 135 ट्रिलियन रह गया है। ठीक है, और जो अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टेड GDP है 2021-22 का, वो माना गया है कि वो बढ़ेगा, क्योंकि पेंडेमिक के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर्स में जो है अपने आप को डेवलप कर लिया है। नेक्स्ट अगर थर्ड वेव का भी बोला जाता है कि आएगी, तो उसके लिए भी हम अभी प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए माना जा रहा है कि जो हमारा GDP है वो अब गिरेगा नहीं, वो अब ग्रो होगा कितना? 9.5%। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।